Chapter number 10 in your moral value book. Chapter number 10 is Learn to be organized. Dear learner, all of us love our things, such as clothes, shoes, toys, books, etc. We must keep them in a neat and proper way, that is, in an organized manner. Doing so will help us find our things easily and also keep our surrounding neat and clean. So स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके हमें रहना चाहिए, किस तरीके से हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और अपनी सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। तो स्टोरी टाइम पे आपको एक स्टोरी दी गई है, इसमें एंटोनियो मैसी रूम, ये स्टोरी है आज की हमारी, जिसमें हम एक बॉय है जिसका नाम है एंटोनियो, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। Once there was a boy named Antonio. His room was very messy. Each time his mom told him to clean it, he did not. एक बार एक लड़का जिसका नाम एंटोनियो था, उसका जो रूम था वो हमेशा कैसा था, मैसी रहता था, मतलब बिखरा हुआ, फैला हुआ, गंदा रहता था। उसकी मदर जो थी, उसकी जो मॉम थी, वो हमेशा उससे कहती थी कि वो अपने कमरे को साफ करे, पर वो नहीं करता था। Every day his room got more messy and he could not find anything. और रोजाना उसका घर और भी ज़्यादा मैसी होने लगा और उसे अपनी चीज़ें कभी भी फाइंड नहीं होती थी, मतलब मिलती नहीं थी। One day his friend wanted to meet him. एक दिन उसके दोस्तों ने उससे मिलने के लिए कहा। एंटोनियो डिड नॉट वॉन्ट देम टू सी हिज मैसी रूम, लेकिन जो एंटोनियो था वो नहीं चाहता था उनसे मिलना, क्योंकि वो उसका रूम जो था कैसा था, मैसी था, बिखरा हुआ था। सो ही डिसाइडेड टू पुट एवरीथिंग इन हिज कपबोर्ड, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने उस सारे सामान को कहाँ डाल देगा, कपबोर्ड के अंदर डाल देगा। When he finished putting his clothes, shoes and toys in the cupboard, everything fell out again. उसने क्या करा, सारा सामान उठाया और अलमारी में भर दिया, लेकिन वो सारा सामान फिर से नीचे गिर गया। एंटोनियो then decided to clean his room instead of putting everything in the cupboard. Just then the doorbell rang. Antonio looked outside and saw his friend standing there. Oh no, he said. अब जब एंटोनियो ने डिसाइड किया कि वो अपने रूम को साफ करेगा, तब क्या हुआ, डोरबेल बज गई, मतलब कि जो दरवाजे की घंटी थी वो बजी और उसने देखा कि उसके जो दोस्त थे वो कहाँ खड़े हैं, दरवाजे के बाहर खड़े हैं। Antonio asked his mother not to allow his friend to enter his room until he cleaned it up. After thinking for a while, his mother agreed. अब एंटोनियो ने अपनी मदर से कहा कि वो उसके दोस्तों को उसके रूम में एंटर होने के लिए अलाउ ना करे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने रूम की सफाई कर रहा है। कुछ समय बाद उसकी माँ ने सोचकर उसे जवाब दिया और उन्होंने उसकी बात के लिए हामी भर दी। Antonio then began putting everything in its place. For the first time in years, he could see the floor. अब एंटोनियो ने अपनी सभी चीज़ों को सही जगह पर रखा और उसने पहली बार साल में अपने उस फ्लोर को, कमरे का जो फ्लोर था, उसको देखा था। After 30 minutes, Antonio came out to play with his friends. अब 30 मिनट के बाद, आफ्टर 30 मिनट्स, वो अपने कमरे से बाहर आया अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। When he invited them to his room, they were amazed at how clean his room was with all the things neatly arranged. अब जब उसने क्या करा, अपने दोस्तों को अपने कमरे में चलने के लिए इनवाइट किया। अब वो जब उसके कमरे में गए तो वो सभी अमेज्ड थे कि किस तरीके से उसने अपने कमरे को साफ रखा हुआ है और सारी चीज़ें उसने अपने कमरे में व्यवस्थित करके रखी हुई है। दे प्लेड, वॉच्ड अ मूवी, एट सैंडविच एंड टॉक ऑल डे। अब वो खेलने लगे, उन्होंने मूवी देखी और उन्होंने सैंडविच खाया और उन्होंने पूरे दिन भर उस कमरे में बैठकर बातें की। ऑन द डे एंटोनियो लर्न दैट बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड इज नॉट अ गुड हैबिट। उस दिन एंटोनियो को शिक्षा मिली कि जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है वो एक गुड हैबिट नहीं होती है। ही अंडरस्टूड दैट इफ ही डज नॉट क्लीन हिज रूम रेगुलरली, इट विल बिकम मैसी।
उसे समझ आ गया कि यदि वो अपना कमरा रोज़ साफ़ नहीं करेगा तो वो और भी ज़्यादा गंदा मैसी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी स्टोरी और मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको दी गई है, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इज़ अ गुड हैबिट, इट हेल्प्स अस फाइंड थिंग्स ईजिली एंड ऑल्सो सेव आवर टाइम। यहाँ आपको बताया गया है इस स्टोरी में स्टूडेंट्स कि हमें हमेशा अपनी चीज़ों को, अपने सामानों को, अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए और ये एक अच्छी आदत भी होती है। इसकी हेल्प से हम अपने सामान को आसानी से ढूंढ सकते हैं और अपने टाइम को भी सेव करके रख सकते हैं। सभी बच्चे इस स्टोरी को अपनी बुक में से रीड करेंगे और इस वीडियो से समझेंगे।